नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह आपका टॉप 10 बुलेटिन में स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि राज ठाकरे पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। कहीं ना कहीं उद्धव सरकार अब गैर जमानती वारंट के बाद राज ठाकरे को छोड़ना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि राज ठाकरे जेल जाए और इसी वजह से मंगलवार को महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ के साथ हुई बैठक के बाद अब राज ठाकरे पर एक और एफआईआर हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने मंगलवार को एफआईआर दर्ज की है। महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने चेतावनी दी कि जो भी लोग राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस ने एमएनएस के मुंबई ऑफिस से लाउडस्पीकर जब्त किए हैं। औरंगाबाद में राज ठाकरे के खिलाफ सिटी चौक पुलिस में केस दर्ज किया गया है। इसमें कुछ आयोजकों को भी आरोपी बनाया गया है। 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस के दिन राज ठाकरे ने औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया था। वहां कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को धमकी भी दी थी कि राज्य की सभी मस्जिदों से 3 मई तक लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के आगे दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने शरद पवार पर भी निशाना साधा और कहा था कि एनसीपी सुप्रीमो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। राज ठाकरे की पूरे भाषण की लोकल पुलिस ने वीडियोग्राफी की। उसे कई बार सुना और फिर लीगल टीम की ओर से भाषण को आपत्तिजनक पाने के बाद एफआईआर दर्ज किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। मीटिंग के बाद डीजीपी रजनीश सेठ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बताया कि जो भी लोग कानून का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। राज ठाकरे की मुसीबत सिर्फ औरंगाबाद में दर्ज एफआईआर से ही नहीं बढ़ी है, बल्कि सांगली कोर्ट ने भी 14 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई में और महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी की जा रही है। मुंबई में लगातार तीसरे दिन कोरोना के साथ 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के साथ बैठक भी की थी, जहां उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल सख्ती नहीं लगाई जा रही है, लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो सख्ती जरूर लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने आज महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पत्र भी भेजा है ताकि महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर हो जाए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से कोरोना नियमों का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की है। साथ ही सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रतिबंधों से बचना है तो कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार शाम कोविड टास्क फोर्स कमेटी की सदस्यों के साथ चर्चा की। राज्य सरकार अगले 15 दिनों तक इन मामलों पर नजर रखेगी। दरअसल राज्य में बीते 1.5 महीने में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 7 गुना बढ़ी है, जिसने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 16 अप्रैल 2022 तक राज्य में 626 कोरोना के एक्टिव केस थे। आज 1.5 महीने बाद ये संख्या 7 गुना बढ़कर 4,500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई में कोरोना का संक्रमण दर 6% हो गया है, राज्य में बढ़कर 3% पहुंच गया है। इसीलिए उन्होंने अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन तैयार रखने के लिए कहा है। सीएम ने टास्क फोर्स टीम को निर्देश दिया है कि राज्य में कोविड के समय बनाए गए अस्पतालों का निरीक्षण करे और देखे कि उनकी स्थिति कैसी है। साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने का भी निर्देश दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। पुणे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रास्ते पर दुकान चला रहे मालिक ने 3 भिखारियों पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया। ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला 25 मई का है जो अभी फिलहाल सामने आया है। पुलिस ने उस वक्त इन शवों को लावारिस समझते हुए अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है उसने सभी को चौंका दिया है। हालांकि इस मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। महाराष्ट्र में पुणे जिले के सासवड में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक अंडा भुर्जी का ठेला लगाने वाले शख्स ने 3 भिखारियों के शरीर पर गर्म पानी डाल दिया, जिससे 2 की मौत हो गई है, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। भिखारियों के शरीर पर खौलता हुआ पानी डालने के अलावा उन्हें पीटा भी गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।
घटना 23 मई को सासवड़ में हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जब मामले की जांच के आदेश दिए तो ठेले वाले पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने इस मामले में नीलेश जगताप नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों मृतक कूड़ा जमा करने का काम करते थे और भीख भी मांगा करते थे। लोगों से भीख मांगकर वो अपना गुजारा कर रहे थे, इसीलिए पुलिस ने उन्हें लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में पूर्व मंत्री विजय शिवतारे ने विधायक संजय जगताप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारपीट के दौरान एक बुजुर्ग बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसके साथ बैठी औरत ने उसे जगाने की कोशिश की। बुजुर्ग ने नहीं उठने पर आरोपी ने दोनों पर उबलता हुआ पानी फेंक दिया। इसमें 2 भिखारियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री अनिल परब ने एक बड़ा ऐलान किया है, जहां उन्होंने ऐलान किया है कि अब महाराष्ट्र वासियों को आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। फेसलेस आरटीओ के जरिए उन्हें ये सुविधा जल्द उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन क्षेत्र से जुड़ी सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने में मदद पहुंचाने के लिए गुरुवार को एक ऐसी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत लोगों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने कहा कि इस पहल की शुरुआत करने के बाद इस योजना के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और कई अन्य सेवाएं लोगों के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि ये सेवाएं तत्काल प्रभाव से उपलब्ध होगी और इससे कागजों की बचत होगी। लोगों को अब फेसलेस आरटीओ योजना का हिस्सा बनाने के लिए बस अपना आधार क्रमांक अपने मोबाइल फोन से जोड़ना होगा। पाटिल ने कहा कि आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का इस्तेमाल करते हुए आधार क्रमांक पुष्टिकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। आधार पोर्टल से सत्यापन के बाद आवेदन पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। 6 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। आवेदकों को उनके लिए आरटीओ नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो 6 दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे उनमें द्वितीयक रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र के पते में बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस पर पते में बदलाव या लाइसेंस में नवीनीकरण शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। अपने पेट से जन्म देने वाली मां बच्चों की जान भी ले सकती है। ऐसा एक चौंकाने वाला मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ से सामने आया है, जहां सिर्फ मायके जाने के गुस्से में एक मां ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। ये रिपोर्ट में देखिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मायके जाने से रोकने पर एक महिला ने अपने 2 साल के बेटे और 4 महीने की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद महिला ने शव को नष्ट करने के लिए अपनी मां और भाई की मदद ली और चुपके से उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। माएं जिनके ऊपर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो भी ऐसे कारनामे आजकल कर जाते हैं। पुलिस निरीक्षक विकास पाटिल ने बताया कि घटना नांदेड़ जिले के पांडुराना में हुई। पुलिस ने निर्दयी मां समेत उसके भाई व मां को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मां की पहचान धुरपाड़ा गणपत निमवाड़ के रूप में हुई। ये दिल दहला देने वाली वारदात 31 मई की रात करीब 10 बजे हुई थी, जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। दिन में पति ने महिला को उसके मायके जाने के लिए मना किया था। परिवार के लोगों के सोने के बाद महिला अपने दोनों बच्चों को चुपके से लेकर निकल रही थी। इतने में ही बेटी रोने लगी। महिला को लगा कि उसका पति उठ जाएगा और उसकी पिटाई करेगा। इस डर से उसने पहले घर से निकलते हुए बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसके शव को गांव के बाहर मौजूद एक ब्रिज के पास जमीन में दबा दिया। पुलिस अधिकारी अर्चना पाटिल ने बताया कि 1 जून की सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच महिला अपने बेटे दत्ता को लेकर मुदखेत के पास ब्राह्मणवाड़ा गांव पहुंची। महिला के घर से जाने की जानकारी पति को मिल चुकी थी और वो उसे लेने के लिए घर से निकला। रास्ते में उसने अपनी पत्नी और बेटे को ब्राह्मणवाड़ा शिवरा में गुरुद्वारे के पास गन्ने के खेत में देखा। पति को देख महिला वहां से भाग गई और गन्ने के खेत में छुप गई। पति उन्हें खोज ही रहा था कि खेत के बीच से बच्चे की चीखने की आवाज आई और कुछ देर बाद जब पति वहां पहुंचा तो बच्चा मरा हुआ था। बेटे का शव मिटाने के ही प्रयास में महिला फंस गई। रायगढ़ में भी एक महिला ने अपने 6 बच्चों को मार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। एशिया की सबसे महंगी महानगर पालिका बीएमसी हर साल दावे करती है कि उन्होंने बारिश की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार भी उन्होंने एक नया ऐप जारी करते हुए कहा है कि अब
मॉनसून के 3 घंटे पहले ही मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मुंबई वासियों को अलर्ट मैसेज मिल जाएगा, जिसके जरिए उन्हें पता चल सकेगा कि मुंबई में कब बारिश होने वाली है। मॉनसून केरल पहुंच गया है। आने वाले 3 से 4 दिनों में मुंबई में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इस साल 103% बारिश होने का अनुमान जताया है। इस मॉनसून में बाढ़ को रोकने के लिए मुंबई महानगर पालिका पूरी तरह तैयार है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त पी वेलारोसू ने बताया, मॉनसून के समय आने वाली हाई टाइड और मूसलाधार बारिश का आप पर अलर्ट मैसेज आ जाएगा। वेलारोसू ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार नालों की सफाई का काम किया गया है। मुंबई में हर साल 2000 से 2200 मिलीमीटर बारिश होती है। एक ही समय में भारी बारिश और हाई टाइड की स्थिति में मुंबई के निचले इलाकों में हमेशा से ही पानी भर जाता है। अतिरिक्त आयुक्त ने यह भी दावा किया कि अगर 70 मिलीमीटर से अधिक बरसात होती है तो जल जमाव होने से कोई नहीं रुक सकता। मुंबई में भारी बारिश के कारण मीठी नदी में बाढ़ आने की स्थिति में नागरिकों को बीएमसी आपदा प्रबंधन मोबाइल ऐप से लोगों को अलर्ट संदेश भेज देगा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी 3 घंटे पहले अपलोड कर दी जाएगी। इन 22 दिनों में बीएमसी गिरगांव, दादर, जुहू, वर्सोवा, अक्सा, माहिम आदि स्थानों पर 94 लाइफ गार्ड नियुक्त करेगा। पुलिस भी इन जगहों पर पेट्रोलिंग करेगी। साथ ही 6 रेस्क्यू बोट, 12 कश्ती, 42 लाइफ जैकेट, 42 इन्फ्लोटेबल जैकेट, 10 रिंग बॉय उपलब्ध कराए जाएंगे। इस साल भारी बारिश के कारण आई बाढ़ की स्थिति में मुंबई वासियों की मदद के लिए कोलाबा, वर्ली, मलाड और घाटकोपर में नौसेना के 5 बचाव दल तैनात किए जाएंगे। साथ ही अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एनडीआरएफ की 3 टीमों को भारी बारिश के कारण आपदा स्थिति में मदद के लिए तैनात किया गया है। 61 स्थानों पर अत्याधुनिक डिजिटल मोबाइल रेडियो सिस्टम, 24 प्रशासनिक कार्यालय, 6 प्रमुख अस्पताल, 28 बाहर प्रणालियों को जोड़ने वाले 58 हॉटलाइन है। 5361 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपात स्थिति में मोबाइल फोन नेटवर्क सिस्टम की फेल होने की स्थिति में संचार के लिए हैम रेडियो सिस्टम उपलब्ध कराया गया है। नागरिकों को आपातकालीन सहायता के लिए 60 लाइन हैंडिंग सुविधा संख्या 1916 उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कल पत्र जारी कर लोगों से अपील की थी, अगर कहीं भी भोंगों को लेकर नियमों का अनुपालन होता है तो उनके खिलाफ लोग पुलिस से शिकायत करें। इसी के साथ उन्होंने मंच सैनिकों को निर्देश दिए थे कि ये सभी पत्र लोगों के घरों तक पहुंचाएं और उनसे एफआईआर करने की अपील करें। और जब इसकी शुरुआत मनसे नेता महेंद्र भानुशाली ने की तो उनको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा ली गई भूमिका ने महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। राज ठाकरे के रोल पर सत्ताधारियों का ध्यान है। एक बार फिर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों के खिलाफ जंग शुरू कर दिया है। राज ठाकरे ने इस संबंध में एक पत्र लिखा है। राज ठाकरे ने मनसे कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि ये पत्र घर घर जाकर नागरिकों को बांटे। हालांकि पुलिस ने पत्र बांटने वाले मनसे सैनिकों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक पत्र जारी किया और मनसे कार्यकर्ताओं से पत्र को घर घर जाकर नागरिकों तक पहुंचाने का आदेश दिया। घाटकोपर के सल्फा संभाग में मनसे उपाध्यक्ष महेंद्र भानुशाली, शाखा अध्यक्ष राहुल चौहान और अन्य पदाधिकारियों ने सबसे पहले मंदिरों में पत्रों की पूजा की। हालांकि पत्र बांटने के प्रयास में पुलिस ने मनसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मनसे नेताओं ने पत्र को हर घर में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही राज ठाकरे के आदेश के तहत मनसे सैनिकों ने माहिम स्थित मकरंद सोसाइटी की ओर से मुंबई के नागरिकों के घरों में ये पत्र बांटना शुरू कर दिया। मनसे के जिला अध्यक्ष गजानन काली ने नवी मुंबई के सीवुड में पत्र बांटना शुरू किया। उन्होंने सोसाइटी में जाकर मराठी, हिंदी और इंग्लिश में लाउडस्पीकर विरोधी पत्र बांटे। मनसे ने महाराष्ट्र और देश भर में लाउडस्पीकर की आवाज के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया और अब आम नागरिकों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए राज ठाकरे की तरफ एक पत्र जारी किया गया। इस बीच पुलिस ने चेंबूर से मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। चेंबूर में मनसे के कुछ कार्यकर्ता नागरिकों के घर जा रहे थे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा दिया गया पत्र बांट रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मनसे कार्यकर्ताओं को आरसीएफ थाने ले जाया गया। बिना अनुमति पत्र बांटने के आरोप में पुलिस ने 8 मनसे सैनिकों को गिरफ्तार किया। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। मुंबई से पुणे का सफर सिर्फ अब 2.5 घंटे में पूरा होगा। महाराष्ट्र में अगस्त महीने में आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए मुंबई और पुणे के बीच का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। महाराष्ट्र वासियों को रेलवे बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, क्योंकि जल्द महाराष्ट्र को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। महाराष्ट्र में वंदे भारत ट्रेन मुंबई से पुणे के बीच दौड़ेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है।
मुंबई से पुणे के बीच वंदे भारत ट्रेन दौड़ने के कारण दोनों शहर के नागरिकों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन के चलने से मुंबई पुणे की दूरी को सिर्फ 2.5 घंटे में तय किया जा सकता है। 15 अगस्त से महाराष्ट्र में पहली वंदे भारत चल सकती है। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी। इसी के तहत महाराष्ट्र को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल सकती है। वंदे भारत ट्रेन फुल्ली एसी ट्रेन है। इसमें सिर्फ बैठने की व्यवस्था होती है। इस वजह से वंदे भारत ट्रेन को कम दूरी पर चलाया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेनों में भी एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह स्लीपर क्लास बोगियां भी जोड़ी जाएंगी। ऐसे में कहीं न कहीं मुंबई से पुणे का सफर सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा और यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। काफी ट्रोल होने के बाद, नामों पर काफी विवाद उठने के बाद अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आज रिलीज हो गई है। सम्राट पृथ्वीराज को कहीं ना कहीं काफी ट्रोल होना पड़ा। उनके नामों को भी उनके नाम को लेकर जब करणी सेना ने विवाद किया था, तो उसकी वजह से पृथ्वीराज की जगह उनकी फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज भी रखा गया था और आज उनकी फिल्म रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलती हुई नजर आ रही है। अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज काफी विवादों के बाद आखिरकार शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद अब सम्राट पृथ्वीराज को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा फिल्म को लेकर ज्यादातर रिएक्शन तो नहीं दिए गए, लेकिन जो भी पोस्ट शेयर किए गए उनमें फिल्म की स्क्रिप्ट और कलाकारों को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया शामिल है। अश्विनी कुमार नाम की एक यूजर ने फिल्म को लेकर कहा, काका कान्हा के रूप में संजय दत्त एक आदर्श विकल्प है। सिर्फ संजय दत्त ही एक सीन में वीरता और हास्य ला सकते हैं। राणा आशुतोष ने जयचंद के रूप में शानदार काम किया है। ऐसे अगर देखा जाए तो इंटरनेट पर लगातार यूजर्स ट्वीट कर पृथ्वीराज की तारीफ कर रहे हैं। पृथ्वीराज का निर्देशन चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया, जो पहले ऐतिहासिक ड्रामा चाणक्य और फिल्म पिंजर का निर्देशन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने आज अपनी लुक से सभी को हैरान कर दिया। उनकी एक फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सब चौंक गए कि क्या शाहरुख के साथ कोई हादसा हुआ है, क्या शाहरुख खान कहीं जख्मी हुए हैं। तो आखिर इस मामले पर इस वायरल फोटो की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। शाहरुख खान के फैंस के लिए 3 जून का दिन किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। साउथ फिल्म मेकर एशली संग खान के पहले कोलैबोरेशन को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। इटली की मूवी जवान का टीजर रिलीज हो गया है। इस दिन का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। जवान के टीजर में शाहरुख खान का लुक देख आपके होश उड़ जाएंगे। जवान बने किंग खान खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं। हमेशा से अपनी लवर बॉय और रोमांटिक हीरो इमेज में चार्म लूटने वाले शाहरुख को अपने इससे पहले ऐसे किरदार में नहीं देखा होगा। बैकग्राउंड स्कोर टीजर की थीम के साथ परफेक्ट मेल खाता है। टीजर में शाहरुख चोटिल दिखते हैं। उनके पूरे चेहरे, सिर और हाथ पर पट्टी बंधी है। ये टीजर देखने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि जवान बनकर शाहरुख बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले हैं। जवान एक्शन पैक्ड मूवी है जो 2 जून 2023 को रिलीज होगी। हालांकि जिन फैंस को पता नहीं है कि यह लुक शाहरुख ने फिल्म के लिए अपनाया है, वो फैन इस तस्वीर को देखकर बेहद चिंताजनक हो रहे हैं कि शाहरुख को आखिर हुआ क्या है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जवान में शाहरुख खान डबल रोल प्ले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें। कल मैं फिर आपके सामने ऐसी ही मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई घरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।